जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझेंगे टर्बो इंजन कैसे काम करता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि टर्बो इंजन कैसे काम करता है, आखिर टर्बो इंजन होता क्या है, टर्बो क्या होता है, आखिर हमारे नॉर्मल इंजन में टर्बो लगाने पर हमारे जो ट्रैक्टर का एचपी हो कितना बढ़ पाएगा, आखिर उसका खर्चा भी कितना आता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। तो आखिर टर्बो के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या हमारे ट्रैक्टर में टर्बो लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों टर्बो इंजन कैसे काम करता है, उससे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि टर्बो क्या होता है। टर्बो एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हमारा वाटर पंप आता है, उसमें क्या होता है कि जो पानी खींचता है और बड़ी प्रेशर से बाहर निकलता है। उसी प्रकार हमारा जो टर्बो होता है वो क्या करता है, जो बाहर की हवा होती है वो खींचता है और बड़ी ही प्रेशर से बाहर निकलता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टर्बो आता है। तो मैंने आपको डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए इस प्रकार का मैंने टर्बो बनाया है। तो ये क्या है कि हमारा टर्बो है और इसमें क्या होता है कि एक ही शाफ्ट होती है और एक ही शाफ्ट पर दो टरबाइन लगे होते हैं। ये पहला टरबाइन क्या करता है, जो बाहर की हवा आती है वो खींचता है बड़ी प्रेशर से और बड़ी प्रेशर से बाहर निकालता है, जिससे कि हमारा इंजन में ये वाली हवा अंदर जाएगी। और ये क्या करेगा, जो हमारे इंजन में से धुआं निकलता है वो यहाँ इसमें जाएगा और यहाँ से घुमा के इसमें से बाहर निकालेगा प्रेशर से। उससे क्या होता है कि हमारा इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा हवा प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इसका जो हमारा शाफ्ट होता है, इसका बीच वाला एक ही शाफ्ट आता है, एक ही शाफ्ट पर दोनों टरबाइन लगे होते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा टर्बो है, इसमें क्या करता है कि इसमें ऑयल डाला जाता है। एक तरफ से ऑयल जाता है और एक तरफ से बाहर निकलता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी शाफ्ट होती है वो एकदम स्मूथली चलती है और इसका घिसावट भी कम आता है। तो दोस्तों ये समझ लिया आपने टर्बो क्या होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि टर्बो इंजन काम कैसे करता है। तो दोस्तों अब समझिए कि टर्बो इंजन कैसे काम करता है। मान लीजिए ये हमारा एक प्रकार का इंजन है और ये हमारा इंजन है, ये हमारा टर्बो है। अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपली इस ट्रैक्टर का मैं इस इंजन को स्टार्ट करूंगा। अब ये स्टार्ट होगा तो अब क्या होगा कि जो हमारा बाहर की हवा है इस हमारा हेड के अंदर की जाएगी। ये हमारा हेड का पाइप है, यहाँ से हवा खींचेगा तो ये हमारा टर्बो होता है। टर्बो के अंदर से यहाँ से हमारा हेड में जाएगा हमारी हवा, और हेड में जाने के बाद क्या होगा कि जो हमारा डीजल होता है वो क्या होता है कि एकदम ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के कारण क्या होगा कि जो हमारा गैस होता है वो ज़्यादा से गैस क्या होगा कि गैस बढ़ेगा। गैस क्या करेगा, हमारा पिस्टन को धक्का देगा। धक्का देने के कारण पिस्टन क्या ऊपर नीचे होगा। यहीं पर हमारा आरपीएम और टॉर्क बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ की जो हमारा गैस यानी कि जो हमारी गैस बनी है वो धुआं के रूप में बाहर अब निकलेगी। तो अब ये हमारा साइलेंसर है, यहाँ से हमारा धुआं बाहर जाएगा। तो हमने यहाँ पर हमने टर्बो अटैचमेंट कर दिया है। तो अब ये धुआं बाहर जाएगा तो क्या होगा कि जो ये हमारा रोटर हो, रोटर को इस पूरी तेज़ी से घुमाएगा और पूरी तेज़ी से घुमाते हुए यहाँ से बाहर साइलेंसर के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा कि जो मैं पहले ही बताया था कि एक शाफ्ट पर दो टर्बो हमने लगाए हुए हैं। तो ए टर्बो घूमेगा तो सिंपली बात है कि ए भी टर्बो घूमेगा। तो दोस्तों ए टर्बो भी घूमेगा। उससे क्या होगा कि ए टर्बो घूमने के कारण क्या होगा, जो बाहर की हवा होती है वो अंदर घुसेगी और बड़ी प्रेशर से यहाँ से ये हवा सीधी हमारे जो हेड का पाइप होता है इसमें चली जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमारा हेड में जो हमारा ब्लास्टिंग होता है, जो हमारा डीजल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जलेगा और जलने के कारण क्या होगा कि गैस ज़्यादा बनेगी। गैस ज़्यादा बनने के क्या कारण क्या होगा कि जो हमारा पिस्टन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। यहीं पर हमारा आरपीएम और टॉर्क भी बढ़ जाता है और साइलेंसर के थ्रू फिर से हमारा टर्बो के अंदर जाएगा हमारा धुआं, और यहाँ से फिर से घूम के हुए यहाँ से बाहर निकल के साइलेंसर के बाहर चले जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा टर्बो इंजन होता है कि टर्बो इंजन कैसे काम करता है। तो दोस्तों तो आपको दोस्तों एक यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको टर्बो इंजन कैसे हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टर्बो इंजन लगाने पर हमें कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों आपको बाहर जाके आप टर्बो इंजन लगवाएंगे दुकान पे या कोई मैकेनिक के पास, तो सीधी सी बात होगी कि दोस्तों वो 12,000 से 70,000 या 20,000 तक का वो टर्बो आपको लगा सकता है।
अब आप सवाल करेंगे कि ये टर्बो लगाने से कितने एचपी तक पावर बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हमें टर्बो लगाने के क्या होगा, टर्बो अलग अलग मार्केट में वेराइटी आते हैं। कोई टर्बो लगाने के क्या होगा कि 5 एचपी तक की पावर दे सकता है, कोई लगाएगा 10 की एचपी की पावर बढ़ा सकता है। इसमें टर्बो में थोड़ी सी वेराइटी आती है, उस प्रकार से हम अपना एचपी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 5 एचपी से 15 एचपी तक हम अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टर्बो में हमारे टर्बो लगाने पे हम क्या फ़ायदे क्या है और गैर फायदे क्या, यानी कि नुकसान क्या है। तो दोस्तों पहले एक बात कर लेते हैं हमारे फ़ायदे के बारे में। तो हम ट्रैक्टर में हमें अपना टर्बो लगाएंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो जूना पुराना ट्रैक्टर होता है, आप समझ लीजिए कि मेरे पास 40 एचपी का पुराना ट्रैक्टर है, अब मुझे 50 एचपी की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं थोड़ी ना नया मार्केट से खरीदूँगा। तो दोस्तों मैं अपने ट्रैक्टर पे टर्बो लगवा दूंगा, उससे क्या होगा 10 एचपी की मेरी ताकत बढ़ जाएगी ट्रैक्टर की। तो एक फ़ायदा ये हो गया। तो और दूसरा फ़ायदा ये कि हमारा जो इंजन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा इंजन का टॉर्क और आरपीएम बढ़ जाता है। तो दोस्तों इससे बढ़ने के कारण क्या हमारा एचपी भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों तीसरी बात ये करते हैं कि हमारा जो टर्बो लगाने से क्या होगा, जो हमारा इंजन होता है उसकी जो चौड़ाई मोटाई वो सब थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। पहला तो कि ये हमारा टर्बो इंजन होता है थोड़ा सा डीजल की खपत थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता है। दूसरी बात है कि हमारा जो इंजन होता है उसका आरपीएम बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो हमारा इंजन के जो स्पेयर पार्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमने लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा घिसावट होने लगेगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो इंजन होता है उससे ज़्यादा घिसावट के कारण हमारा जो इंजन का मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और तीसरी बात ये है कि जो हमारा ट्रैक्टर का आरपीएम बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो हमारा ट्रैक्टर का इंजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि हमारा ट्रैक्टर का इंजन है वो ज़्यादा हीट मारने लगेगा। तो हमें दोस्तों हमारे नुकसान इतने हैं, नुकसान और फ़ायदे टर्बो इंजन के होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। जय जवान जय